हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो एक साइंस फिक्शन है और आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। टाइम यानी समय, जिसे हम एक बार में एक ही स्वरूप में देख सकते हैं। ना तो इसे रोका जा सकता है और ना ही यह दो इकाइयों में बांटकर चल सकता है। लेकिन एमसीयू के अंदर कुछ कैरेक्टर ये मानते हैं कि समय को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन समय को बदला जा सकता है। ऐसा सोच रखने वाला कैरेक्टर एंटमैन मूवी का हैंग होता है, जो पिम पार्टिकल्स के मदद से टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन उसके इस टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करते हैं अवेंजर्स टीम, जो आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। कहानी के शुरू में एंटमैन और हैंग की फैमिली क्वांटम रेन पे रिसर्च कर रहे होते हैं, जिससे एंटमैन को क्वांटम रेन के अंदर जाना पड़ता है। एंटमैन क्वांटम रेन में जाकर रिसर्च के लिए एनर्जी कलेक्ट करके वापस आने ही वाला होता है कि थैनोस के चुटकी बजाने से हैंग और उसकी पूरी फैमिली धूल बनकर उड़ जाती है, जिससे एंटमैन क्वांटम रेन में ही फंस जाता है, जिसमें समय की धारा बहुत ही धीमी होती है, क्योंकि 5 साल बाद जब एक चूहे से एक बटन दब जाता है जिससे एंटमैन उस मशीन से बाहर आता, तो उसे लगता कि अभी तो 5 ही घंटे बीते हैं। लेकिन जब बाहर निकलता तो देखा कि 5 साल बीत चुके हैं। और जब एंटमैन को यह पता चलता है कि थैनोस के चुटकी बजाने से पृथ्वी का आधा पॉपुलेशन खत्म हो गया है, तब वह अपने घर जाता है तो अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह बड़ी हो गई होती है। फिर जाता है अपने दोस्त अवेंजर्स के पास और उन्हें टाइम ट्रैवल करके सबको वापस लाने को कहता है। तब कैप्टन अमेरिका कहता है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद स्कॉट उन्हें बताता है क्वांटम रेन के बारे में, और यह भी कि वह क्वांटम रेन में फंसा था। तब कहता है कि अगर हम ये समझ सके कि क्वांटम रेन के जरिए अगर हम अलग अलग समय में जा सके तो सब सही कर सकते हैं। फिर कैप्टन अमेरिका, नताशा और स्कॉट मिलके टोनी के पास जाते हैं और टाइम ट्रेवल के बारे में बताते हैं। पहले तो टोनी उन्हें मना करके वहां से भेज देता, लेकिन फिर वह काफी सोचने के बाद अपने जारविस को टाइम ट्रैवल के पॉसिबिलिटी को पूछता है। तभी कुछ ही मिनट बाद जारविस टोनी को टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी दिखती है, जिससे आयरन मैन हैरान हो जाता है, क्योंकि वह पहले भी बहुत बार टाइम ट्रैवल के बारे में काम कर चुका था। यह देखकर वह अवेंजर्स के हेडक्वार्टर पहुंचता। वहां पहले से ही कैप्टन अमेरिका हल्क के द्वारा बनाए गए टाइम ट्रैवल मशीन से परेशान होकर निराश खड़ा था। तभी वह टोनी स्टार्क को देखकर खुश हो जाता। तब टोनी स्टार्क उसे बताता कि उसने बनाकर तैयार कर लिया है टाइम ट्रैवल गैजेट, जिससे सब मिलकर प्लानिंग करते हैं, और हॉकाई के द्वारा टेस्ट को कामयाब करने के बाद सब टाइम ट्रैवल मशीन के जरिए पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन लाते हैं। उन्हें इसलिए पास्ट में जाना पड़ता है क्योंकि जब थैनोस ने अपना काम पूरा कर लिया था, तब उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन के पावर से उन इन्फिनिटी स्टोन को नष्ट कर दिया होता है, ताकि कोई और वह इन्फिनिटी स्टोन को लेकर सब कुछ पहले जैसा ना कर सके। लेकिन अवेंजर्स वालों ने टाइम ट्रैवल मशीन बनाकर यह पॉसिबल कर दिखाया, और तब जाकर प्रोफेसर हल्क ने आयरन मैन के द्वारा बनाए गए गैजेट में इन्फिनिटी स्टोन को टोनी से फिक्स करा के चुटकी बजाकर सारे गायब हुए लोगों को वापस ला देता। और तभी सब कुछ सही ही होने ही वाला होता है कि नेबुला के रोबोट होने के कारण थैनोस को सारी सच्चाई पता लग जाती, और पास्ट वाली नेबुला के जरिए पास्ट वाला थैनोस फ्यूचर में आ जाता। तब फिर से इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए अवेंजर्स वालों से युद्ध करने लगता है। पास्ट वाला थैनोस यह सोचकर यहां आया होता है कि फ्यूचर में वह पहले ही अपना काम कर चुका है, तो इस बार भी कर ही लेगा, और उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन एक ही जगह मिल जाएगा, जिसे वह लेकर फिर से अपना काम पूरा करेगा। लेकिन इस युद्ध में सारे सुपर हीरो आ गए होते हैं। सब मिलकर थैनोस की आर्मी से लड़ रहे होते हैं। तभी स्ट्रेंज आयरन मैन को इशारे से बताता कि यही समय है। तभी थैनोस आयरन मैन द्वारा बनाए उस आर्मर को पहन लेता जिसे पहनकर हल्क ने चुटकी बजाई थी। थैनोस के चुटकी बजाने से पहले ही आयरन मैन उसके हाथ को पकड़कर इन्फिनिटी स्टोन निकालकर अपने हाथों पर फिक्स करके चुटकी बजाते हुए कहता, आयरन मैन, जिससे थैनोस की सारी आर्मी धूल बनकर उड़ जाता, और थैनोस यह देखकर सदमे में आ जाता और वहीं बैठ जाता। फिर थैनोस भी धूल बनकर उड़ जाता है।